स्वागत है आपका अपने चैनल विजय स्टडी पॉइंट में। इससे पिछली वीडियो में हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में जैन साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है, हिंदी साहित्य में इसका उदय और विकास कैसे कैसे हुआ है, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जैन साहित्य के जितने भी हमारे प्रमुख कवि हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और नेट सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम क्रमानुसार पढ़ेंगे। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पहला कवि माने जाते हैं हमारे देवसेन। इसकी रचना है श्राप का चार। इसका प्रकाशन वर्ष 933 ईस्वी और इसमें दोहों की संख्या है 250। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देवसेन की जो रचना है श्राप का चार उसमें दोहों की संख्या कितनी है, तो हमारी दोहों की संख्या है 250 और यह हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए कि श्राप का चार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इसके दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। आप एक एक बात को नोट करते रहिए। श्राप का चार में श्रावक धर्म का पालन किया गया है या प्रतिपादन किया गया है। अब देखते हैं देवसेन की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी अन्य रचना है नय चक्र। आपको इसका नाम लघु नय चक्र भी आपको मिल सकता है। दर्शन शास्त्र, दब साब पयास, भाव संग्रह, आराधना सार तथा तत्व सार, ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद जैन साहित्य के दूसरे प्रमुख कवि हैं शालिभद्र सूरी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इनकी प्रमुख रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका प्रकाशन वर्ष 1184 ईस्वी और इसमें छंदों की जो संख्या है वो है 205 और यह एक खंड काव्य है। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास की जो विधा है यह खंड काव्य है। मुनिजिन विजय ने इस खंड काव्य को जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे अन्य विद्वान हैं डॉक्टर दशरथ ओझा भी इसको जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। इनकी अन्य रचना है बुद्धिरास, जिसमें छंदों की संख्या मानी जाती है 63 और इसमें धर्मोपदेश का वर्णन किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखना। तीसरे कवि माने जाते हैं हमारे आशुगु कवि। इनकी एक ही रचना बहुत महत्वपूर्ण है चंदनवाला रास। इसका प्रकाशन वर्ष लगभग 1200 ईस्वी है और इसमें छंदों की संख्या है 35 और इसकी जो विधा है वो है खंड काव्य और इसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी जालौन में। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। और जो हमारी चंदनवाला रास है रचना, उसकी जो नायिका है चंदनवाला वो कहाँ की रहने वाली थी, चंपा नगरी की रहने वाली थी। आप इसको भी ध्यान रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंदनवाला रास की जो नायिका है चंदनवाला वो कहाँ की रहने वाली थी, तो उसकी नगरी का नाम है चंपा नगरी। देखते हैं जैन साहित्य के सबसे प्रमुख कवि आचार्य हेमचंद्र। इनका जन्म 1088 ईस्वी में माना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम है वो है चंगदेव। इनके वास्तविक नाम को आप याद रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। आचार्य हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है और ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और नेट सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्राकृत व्याकरण लिखने के कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है, तो वो है हमारे आचार्य हेमचंद्र। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी सर्वप्रमुख रचना है सिद्ध हेम शब्दानुशासन।
इसकी जो विधा है वो है व्याकरण ग्रंथ। इसकी विधा से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसकी विधा को आप अवश्य याद रखिए। यह ग्रंथ सिद्धहेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ में इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का एक साथ समावेश किया है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट प्रश्न है। इन्होंने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की। ये कई बार क्वेश्चन नेट, पीजीटी, टीजीटी सब में पूछा जा चुका है कि भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना किसने की, तो वो है हमारे आचार्य हेमचंद। इनकी अन्य रचना है देसी नाममाला कोश, कुमारपाल चरित, छंदानुशासन, प्राकृतानुशासन एवं योग शास्त्र। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारे अगले कवि हैं वो हैं जिनधर्म सूरी। इनकी एक रचना मानी जाती है स्थूली भद्र रास, जिसका प्रकाशन 1209 ईस्वी माना जाता है। अगले कवि हैं मेरुतुंग। इनकी सर्वप्रमुख रचना है प्रबंध चिंतामणि। यह रचना 13वीं शताब्दी में रचित है, यानी रची गई है। और इस रचना को जो कथानक है उसके आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अपना उपन्यास लिखा है चारुचंद्र लेख, वो इसी रचना को आधार मानकर लिखा है। और ये क्वेश्चन कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके कथानक को आधार मानकर या किस रचना के कथानक को आधार मानकर अपना उपन्यास की रचना की है, तो वो है मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि का कथानक। अब देखते हैं जैन साहित्य के कवि लक्ष्मीधर। इनकी रचना प्राकृत पेंगलम, जिसका रचना काल 14वीं शताब्दी माना जाता है। प्राकृत पेंगलम की जो टीका है वो किसी वंशीधर विद्वान ने लिखी थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लक्ष्मीधर का जो ग्रंथ है प्राकृत पेंगलम, उसकी टीका किस विद्वान ने लिखी थी, तो वो विद्वान है हमारे वंशीधर। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण कवि हैं सोम प्रभु सूरी, जिनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। इसका रचना काल या प्रकाशन वर्ष 1241 विक्रम संवत माना जाता है और यह गद्य पद संस्कृत प्राकृत काव्य में है, यानी इसकी जो विधा है वह गद्य पद प्राकृत और संस्कृत काव्य में लिखा गया है। तो ये हमारे जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी को हमने क्रमानुसार इस वीडियो में पढ़ा है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य का इतिहास। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।